अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सीपीआई लीडर को बीवी और बेटी की आंखों के सामने गोली मार दी गई। मलकपेट पार्क में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात। शहर के इलाके मलकपेट में दिन दहाड़े बीवी और बेटी की आंखों के सामने सीपीआई के रियासती रुकने आमिला को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, जिसके बाद वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। लिहाजा मलकपेट शाहली वाहना नगर पार्क में 47 साल चंदू राठौर को चहलकदमी के बाद 4 अफराद जो कि कार में पहुंचे थे आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क इन पर 4 राउंड फायर किए और मौके वारदात से फरार हो गए, जबकि फायरिंग के नतीजे में सीपीआई लीडर की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के वक्त महलूक की बीवी और बेटी भी करीब में ही चहलकदमी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मस्कुरा लीडर पार्क में अपनी बीवी और बेटी के साथ चहलकदमी के लिए आए हुए थे। लिहाजा सुबह तकरीबन 7:30 बजे हमलावर मसाबंद तरीके से असलाह के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद इन्होंने चंदू को चहलकदमी के बाद पार्क से बाहर निकलते ही इन पर 4 राउंड फायर किए, जिसमें से 3 गोलियां मस्कुरा शख्स को लगी जबकि 1 मिस फायर हो गया। फिलहाल पुलिस की जानिब से मुकामी वाक़े और आसपास इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया जा रहा है। मकान में इंसानी ढांचे का मामला कदीम फोन की मदद से हल। जायदाद का तनाजा, मकतूल का ज़हनी तवाज़ुन ठीक न होने का इंकशाफ। 10 साल पहले बीमारी से मौत का शुबा, किसी ने भी खबर नहीं ली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े नामपल्ली मार्केट के एक मकान से दस्तयाब इंसानी ढांचे का मुआयना 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कदीम फोन की मदद से हल कर लिया है। लिहाजा पुलिस ने बताया कि यह ढांचा 55 साल आमिर का है, जो मनीष खान मरहूम के फर्जंद थे। इसके अलावा आमिर के 9 भाई बहन है। इसने शादी नहीं की थी। ढांचा दस्तयाब होने के बाद पुलिस को वहाँ से एक पुराना फोन भी दस्तयाब हुआ। लिहाजा हबीबनगर पुलिस ने फोन की बैटरी तब्दील करके जब इसे खोला तो सिम कार्ड मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका था, लेकिन कॉल हिस्ट्री में 84 मिस्ड कॉल्स मौजूद थे, जिनकी मदद से पुलिस ने आमिर के रिश्तेदारों से रब्त किया। लिहाजा तहकीकात के बाद पता चला है कि ये ढांचा आमिर का ही है, जबकि पुलिस को खतरे का शोबा नहीं है। ताहम तफसीली तहकीकात जारी है, क्योंकि आमिर के भाई बहनों में जायदाद को लेकर तनाजा चल रहा था। मुकामी अफराद ने बताया कि आमिर का ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था, इसलिए कोई भी रिश्तेदार इससे राब्ते में नहीं था, जबकि फोरेंसिक लैब के माहिरीन मजीद तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मई 2015 में फोन खुला था, इसलिए शोबा किया जा रहा है कि 10 साल पहले ही बीमारी की वजह से आमिर की मौत हो गई थी। लिहाजा इस वाक़े के मंजर आम पर आ जाने के बाद पुलिस और हर्जी शौर शख्स परेशान हैं। 20 रुपए का सिक्का 50 लाख में खरीदने का झांसा। 68 साल शख्स तकरीबन 1.5 लाख रुपए से महरूम। साइबर धोखेबाजों की जानिब से यूट्यूब इश्तिहार के जरिए सिक्के की फरोख्त का झांसा देकर एक बुजुर्ग शहरी को धोखा दिया गया है। लिहाजा हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 68 साल शख्स ने यूट्यूब पर एक इश्तिहार देखा जिसमें दावा किया गया था कि 20 रुपए का सिक्का 50 लाख रुपए में खरीदा जाएगा। लिहाजा इन्होंने इस इश्तिहार पर यकीन करते हुए गैर मामूली पेशकश से मुतासिर होकर वीडियो में दिए गए नंबर पर राब्ता कायम किया तो राजज्ञानी नामी शख्स इनके राब्ते में आया और इसने सिक्का खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। इब्तिदा में फाइल बनाने के लिए 1500 रुपए तलब किए गए, जिसके बाद मुख्तलिफ बहानों से इस शख्स के पास से 1,46,000 रुपए वसूल कर लिए गए। मजीद 1 लाख रुपए के मुतालबे पर मज़कूरा शख्स को धोखाधड़ी का इल्म हुआ, जिसके बाद इन्होंने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया। तमाम ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब होंगे। रेलवे ने मुसाफिरों की सलामती को बढ़ाने के लिए तमाम कोचेस और इंजनों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का फैसला किया है। लिहाजा मुल्क के रेलवे के तमाम 74,000 डब्बों और 15,000 इंजनों में कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि रेलवे ने हर डब्बे में 4 सीसीटीवी कैमरे और इंजनों में 6 कैमरे लगाने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि ये तमाम कैमरे आला मियार के होंगे, जो कम रोशनी और 100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा रफ्तार में भी काम कर सकेंगे। लिहाजा वजीर रेलवे ने इतवार को मुनक़दा इजलास में तमाम ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरों के तनसीब के मामले की पेश रफ्त का जायजा लिया, जबकि इस इजलास में रेलवे बोर्ड के सीनियर ओहदेदार भी शरीक थे। वाज़ेह है कि हर डब्बे के 2 दाखिलों पर 4 गोल कैमरे लगाए जाएंगे और हर इंजन में 6 सीसीटीवी कैमरे होंगे। इसके अलावा रेलवे ने ट्रेनों में मुसाफिरों की हिफाजत व सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जदीद सहूलतों से इस्तेफादा का फैसला किया है, जिस पर अमल दरामद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे ने डेटा प्राइवेसी को भी तरजीह दे रखी है। चुनांचे सीसीटीवी कैमरों के तनसीब के इस प्रोजेक्ट के बाद पैसेंजर सेफ्टी में नुमाया इजाफे की तवक्को है। शहर में पानी की किल्लत, टैंकर्स की तलब में इजाफा। बेशतर इलाकों में बोरवेल्स नाकारा होने की शिकायत, नाकाफी बारिश के असरात। शहर हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत का आगाज हो चुका है। लिहाजा शहर में पीने के पानी के लिए टैंकर्स की तलब में इजाफे को देखते हुए कहा जा रहा है कि मानसून के कमजोर पड़ने के नतीजे में शहर के बेशतर इलाकों में पीने के पानी की किल्लत के अलावा दीगर इस्तेमाल के लिए भी पानी की किल्लत रिकॉर्ड की जाने लगी है। शहर हैदराबाद में पानी की किल्लत और बोरवेल खुश होने की शिकायत के साथ पानी के टैंकर्स की तलब में 36% इजाफा हुआ। महकमा में आब रसानी से जारी कुर्दा तफसीलात के मुताबिक जारी माह के अवाइल से अब तक पानी के टैंकर्स की तलब में तेजी से इजाफा होने लगा है, क्योंकि बेशतर इलाकों में बोरवेल्स नाकारा होने लगे हैं, जिसके सबब लोगों ने
महकमे आबरसानी से टैंकर स्लब करना शुरू कर दिए हैं। लिहाजा साल गुज़िश्ता के मुकाबले में इस साल जुलाई के महीने के दौरान जो टैंकर्स बुक किए गए हैं, इसका जायजा लेने पर इस बात की तौसीक होती है कि गुज़िश्ता साल 14 जुलाई 2024 को 63,000 पानी के टैंकर्स बुक किए गए थे, जबकि जारिया साल 14 जुलाई 2025 को 86,520 पानी के टैंकर्स बुक किए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 36% इजाफा है। वाज़ेह है कि जारिया साल जुलाई के महीने की इब्तिदा से ही टैंकर्स की तलब में मजमूई तौर पर 30% का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से आउटर रिंग रोड के हदूद में मौजूद मालकीन जायदाद को 300 मुरब्बा गज से ज्यादा रकबे पर ही इनके लिए बारिश का पानी जमा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की तामीर लाजमी करार दी गई है। इसके अलावा महकमे आब रसानी और दीगर मुतालिका महकमेजात की जानिब से किए गए मुशावरात के बाद आउटर रिंग रोड के हदूद में 16,000 मालकीन जायदाद को नोटिस जारी करके इन्हें फौरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की तामीर के इक़दाम की हिदायत दी गई है, ताकि शहरी हदूद में ज़ेर ज़मीन सतह आब में इजाफे को यकीनी बनाया जा सके। बेंगलुरु में 1 अगस्त से ऑटो रिक्शा किराए में इजाफा। शहर बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के पुराने मुतालबे को पूरा करने के मकसद से एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है। लिहाजा बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट के इलाके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बेंगलुरु महानगर पालिका के हुदूद में ऑटो रिक्शा के किरायों में नजरसानी का ऐलान किया है। गौरतलब है कि नजरसानी शुदा किरायों का इतलाक 1 अगस्त से लागू होगा। वाज़ेह है कि किराए के नए ढांचे के मुताबिक पहले 2 किलोमीटर के लिए कम से कम 20% बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत मौजूदा किराया जो कि 30 रुपए है, जो बढ़कर 36 रुपए हो जाएगा। शहर में आ सकता है इंतखाबात का मौसम, 3 हल्कों के ज़मीनी इंतखाबात का इम्कान। राजा सिंह की रुकनीत खत्म करवाने बीजेपी कोशा, जबकि डी नागेंद्र का मुस्तफी होकर दोबारा मुकाबले पर गौर। शहर हैदराबाद में 3 हल्के असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात हो सकते हैं, लिहाजा हल्के जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात के साथ मजीद 2 हल्कों में इंतखाबात की सूरत हाल पैदा होने लगी है। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के रुकन मांगंटी गोपीनाथ की मौत के बाद इस नशिस्त पर इंतखाबात की तैयारी के दौरान गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह की पार्टी से मुस्तफी होने के बाद इस नशिस्त के भी मखला होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। लिहाजा इन 2 हल्कों की ज़मीनी इंतखाबात की क़यास आरियों के दौरान अब हल्के खैरताबाद के रुकन असेंबली डी नागेंद्र के भी असेंबली की नौकरियत से मुस्तफी होकर ज़मीनी इंतखाबात की राह हमवार करने की इत्तलात है। तरकारियों की कीमत में 10% का इजाफा। तोखों के मुताबिक बारिश न होने से पैदावार में कमी और कीमतों में इजाफा हो गया। रियासत तेलंगाना में मुनासिब बारिश न होने की वजह से तरकारियों की पैदावार घट गई है, जिसके सबब इनकी कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल तरकारियों की कीमत में 10% का इजाफा हुआ है। तेलंगाना में हर साल 12 लाख एकड़ अराजी पर तरकारी और फलों की काश्त होती है, लिहाजा 60% काश्त मानसून से कबल अप्रैल में शुरू होती है, जिसके बाद जून तक फसलें दस्तयाब होती है, जिससे तरकारी की कीमतें कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा जुलाई का महीना आने तक कीमतें मजीद और कम होती है, लेकिन इस मरतबा तरकारियों की पैदावार हौसला अफजाई के साथ शुरू हुई, लेकिन जून में तोखों के मुताबिक बारिश न होने की वजह से इसका बड़ा असर पैदावार पर पड़ा है। टमाटर के साथ साथ भिंडी, कद्दू, काकड़ा, टोंडे और तुरई की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे पैदावार में कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा हर साल मानसून में तकरीबन 6 लाख एकड़ अराजी के रकबे पर तरकारियों की काश्त होती थी, जबकि इस मौसम में सिर्फ 4 लाख एकड़ रकबे पर काश्त हुई। वाज़ेह है कि अजला, संगारेड्डी, विकाराबाद, सिद्दीपेट और यादाद्री में फसलों की काश्त में 30% की कमी आई है। डिमांड के मुताबिक मार्केट में तरकारियां दस्तयाब न होने की वजह से जून के महीने से ही इनकी कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। इसके अलावा जारी माह जुलाई में मजीद इजाफा होने के इम्कानात हैं। इसके अलावा रियासत में तरकारियों की काश्त कम होने की वजह से ताजिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों से तरकारियों की बरामद कर रहे हैं। लिहाजा तलब और सरबराही में पाए जाने वाले फर्क का भरपूर फायदा उठाते हुए ताजिरों ने भी तरकारियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। रैतू बाजारों में भी गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान इन तरकारियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा बीन्स की पल्ली की कीमत 14 जून को 55 रुपए किलो थी, जो कि अब बढ़कर 90 रुपए हो गई है, जबकि हरी मिर्च 45 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गई है और शिमला मिर्च 55 रुपए से बढ़कर 80 रुपए हो गई है। तो वहीं दूसरी जानिब भिंडी 35 रुपए से बढ़कर 45 रुपए हो गई है। खांगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जानिब से फीस में इजाफे के लिए दायर की गई दरख्वास्तों को जस्टिस विजय सिंह रेड्डी ने चीफ जस्टिस बेंच से रुजू करने की हिदायत दी है। लिहाजा खांगी इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस विजय सिंह रेड्डी ने कहा है कि 2 अलहदा सिंगल जजेस की जानिब से मुतज़ाद उबूरी अहकामात की इजराई से इसमें उलझन पाई जाती है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि चीफ जस्टिस इस मामले की समाअत करे। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा GO 26 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस को तालीमी साल 2025-26 के लिए गुज़िश्ता साल की फीस स्ट्रक्चर पर अमल करने की हिदायत दी गई है, जबकि तेलंगाना एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी ने हुकूमत को फीस ढांचे पर नजरसानी की सिफारिश की थी। इसके अलावा हुकूमत के इन अहकामात को चैलेंज करते हुए बाज़ खांगी इंजीनियरिंग कॉलेज ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और कहा कि रेगुलेटरी कमेटी की सिफारिशात को हुकूमत की जानिब से मुस्तरद करना नाइंसाफी है। RTC के T24 टिकट किरायों में इजाफा।
तेलंगाना आरटीसी इंतजामिया ने ग्रेटर हैदराबाद के आरटीसी बसों के T24 टिकट के चार्जेस को 120 रुपए से बढ़ाकर इसे 150 रुपए कर दिया है। वाज़ेह है कि जनरल बस पासेस की चार्जेस में इजाफा करने वाली आरटीसी इंतजामिया ने अब T24 टिकट के किराए में भी इजाफा कर दिया है, जबकि ज़ईफ शहरियों के T24 टिकट 100 रुपए के चार्जेस को बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह बच्चों के 80 रुपए के किराए को बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आधार कार्ड के बगैर बसों में सफर करने वाली खातिन के लिए T24 टिकट पास को 100 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया है। लिहाजा मुसाफिरीन की जानिब से T24 टिकट पर 30 रुपए का इजाफा करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आरटीसी इंतजामिया के इस फैसले पर इनके माहाना अखराजात में मजीद इजाफा और साथ ही माली बोझ भी आयद होगा। वाज़ेह है कि ग्रेटर जोन में वाक़ई 25 बस डिपोज की हदूद में रोजाना 12,000 से ज्यादा T24 टिकट जारी किए जाते हैं। बिहार में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के असरात, शहर के अवाम में भी बेचैनी। वोटर शनाख्ती कार्ड में गलती को दुरुस्त करवाने का रुझान, आधार अपडेट के लिए भी शहरी सरगर्म। बिहार असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तनखी और फहरिस्त राय दहिंदगान से नामों को हज़्फ करने के इक़दामात को देखते हुए शहर हैदराबाद के अवाम में भी तशवीश पाई जाने लगी है और वो अपने वोटर शनाख्ती कार्ड में मौजूद गलतियों को दुरुस्त करवाने बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के रहने वाले अपने सदाकती नामा पैदाइश और अपने मरहूमीन के सदाकतनामा अमवात को भी दुरुस्त करवाने लगे हैं, क्योंकि बिहार इंतखाबात से खबर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से मुताल्लिक खबरें मुल्क के बेशतर इलाकों के अवाम में तशवीश की लहर पैदा कर चुकी है। लिहाजा अपने वोटर शनाख्ती कार्ड्स में तंसीह कराने वालों से दरियाफ्त करने पर वो कह रहे हैं कि ऐन इंतखाबात से खबर किसी भी तरह की गलती को दुरुस्त करवाने की कोशिश में तकलीफ से महफूज रहने वो इस अमल को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश में है। इसके अलावा बाज़ शहरों में यह एहसास पाया जा रहा है कि हुकूमत हिंद इलेक्शन कमीशन के जरिए बिलवास्ता NRC का आगाज कर चुकी है और शहरियों के हक़ को सल्ब करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने दस्तावेज दुरुस्त करवा रहे हैं। इसके अलावा मिसवा के निगरान और मुलाजिम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अचानक दस्तावेज की दुरुस्तगी के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों में इजाफा हुआ है और जिन लोगों के आधार कार्ड में गलतियां हैं वो भी आधार कार्ड की गलतियों को दुरुस्त करवाने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने लगे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में बिहार वोटर लिस्ट में मौजूद खामी को दूर करने के इक़दाम के दौरान इन दस्तावेज को इकट्ठा करने में भी कई लोग मसरूफ हो चुके हैं और इनमें ये खौफ पैदा होने लगा है कि जब कभी भी रियासत तेलंगाना में इंतखाबात होंगे, इससे कबल फहरिस्त राय दहिंदगान की तनखी की दुरुस्तगी के नाम पर इस तरह की कार्रवाई तेलंगाना में भी मुमकिन हो सकती है। इसलिए दरकार दस्तावेज तैयार रखने में कोई खबाहत नहीं है। इसके अलावा शहरों में इन अंदेशों को दूर करने के लिए इनमें फौरी शोर बेदारी मुहिम का आगाज जरूरी है ताकि अवाम को खौफजदा होने से महफूज रखा जा सके। तो दोस्तों, इन खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।